अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मलिक अल्ताफ़ लॉन्ग और आप देख रहे हैं लॉन्ग न्यूज़। आज हम मौजूद हैं तहसील जलालपुर पीरवाला और यहाँ पर जैन क्रिकेट फ्लड लाइट टूर्नामेंट का इनकाद किया है। तीसरा सीज़न है यहाँ पर और हमारे साथ जैनी फेडर के और चीफ ऑर्गेनाइज़र सप्तान साहब भी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं, सर ये हमें बताएं कि किस तरह आप यहाँ मेहनत करते हैं। इस टूर्नामेंट को तीसरा सीज़न है, इस हवाले से हमारे देखने वाले जलालपुर के नाज़रीन को बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है, मैंने इससे पहले 2 टूर्नामेंट करवाए हैं। तहसील जलालपुर पीरवाला में मैं ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट करवाता हूँ। सबसे अच्छे इनामात रखते हैं। मेरी टीम मेरा बहुत साथ देती है। मलिक मुंजिर साहब हैं जो हमेशा मेरे शाना बशाना होते हैं। हम बड़े से बड़ा इनाम रखते हैं और हमारे जो इलाका के सियासतदान हैं, जो बड़े बड़े नुमाइंदगान हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे सर पर हाथ रखें ताकि हम इससे भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में करवा सकें। अच्छा सर, ये बताएं कि फ्लड लाइट पहले जो अली मुश्ताक क्रिकेट स्टेडियम में होता था, अब आपने यहाँ पर ग्राउंड एक जो है बनाया हुआ है यहाँ पर है। अच्छा, डे और नाइट के हवाले से अगर देखें तो जो डे के होते हैं, दिन के होते हैं टूर्नामेंट, और रात के होते हैं, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जी, इसमें आप देखें ना, हमें लाइटिंग के इतने मसाइल पेश आए हैं कि हम यहाँ से कोई 400 गज़ दूर जाके लाइटिंग लेकर आए हैं। हमारे स्टेडियम में ये सहूलियात मुयस्सर नहीं है। सुना है कि इस बार कुछ सहूलियात मिल रही हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई नहीं कि हुआ है। इसलिए हम एक साइड पे मेहनत करके हमने ये ग्राउंड सजाया। हमारे साथ और दोस्त भी मौजूद हैं कमेटी से। और सर ये बताएं कि कितनी टीमें हैं इस टूर्नामेंट में और क्या इसके ग्रुप शेड्यूल दिए गए हैं? जनाब, ऐसा है कि हमारी तहसील की हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। 16 टीमें हमने तहसील जलालपुर की ली हुई हैं और 8 टीमें हमने ओपन ली हुई हैं। ओपन टीमों में शुजाबाद की साइड्स हैं, हथेजी की साइड्स हैं, गोगड़ा की साइड्स हैं, लोधरा की साइड्स हैं। और जलालपुर के दोस्त हैं, जिस तरह मलिक शहबाज साहब हैं, समर खान पठान हैं, उन्होंने भी अपनी ओपन टीम्स मुख्तलिफ शहरों से बुलाई हुई हैं। और हमारा शेड्यूल है, एक रात में हम 4 टीम्स को बुलाते हैं और एक पूल क्लियर करवाते हैं। उन 4 टीमों में 2 टीमें बुक हो जाती हैं और 2 टीमें बाकी ऊपर जाती हैं, नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करती हैं। अच्छा, आपका तीसरा सीज़न है यहाँ पर टूर्नामेंट का, और हमारे देखने वाले नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नए यंगस्टर जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने जो नए यंगस्टर है ना, खेलने के लिए एक कहावत मशहूर है कि अगर ग्राउंड आबाद होंगे तो अस्पताल वैरान होंगे। ये करिकुलम एक्टिविटीज़ में बिल्कुल पार्टिसिपेट लेना चाहिए, बढ़ चढ़ कर लेना चाहिए। जहाँ पर तालीम बहुत अहम है, लेकिन उसके साथ ये खेल कूद भी लाजिम है। जिस्मानी सेहत के लिए बिल्कुल बेहतरीन होती हैं। और हम इंशाल्लाह कोशिश होते हैं हर साल अपने तहसील के लिए कि ताकि हमारे 2 साल पहले जो होते थे ओपन होते थे, इस दफ़ा हमने वो ख़त्म करके ओपन नहीं किए ताकि तहसील को ही मौका मिले, तहसील के न्यू बैट्समैनों को, न्यू बॉलरों को मौका मिले। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक कोशिश होंगे कि ताकि तहसील का न्यू टैलेंट सामने आए। जी, हमारे साथ जैन क्रिकेट मेमोरियल लीग फ्लड लाइट की कमेटी इंतज़ामिया भी मौजूद थी। उनका भी यही कहना था कि हम जो है आइंदा जो है टूर्नामेंट को अच्छे और बेहतर तरीके से सर अंजाम के साथ क्रिकेटर यहाँ के मौजूद हैं। राना तैमूर और मलिक आसिफ मिशन भी मौजूद हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर ये बताएं कि यहाँ आप पे जो पहले अली मुश्ताक क्रिकेट स्टेडियम में फ्लड लाइट्स होते थे इनकाद, अब यहाँ पर ग्राउंड में किया गया है, क्या लाइट के हवाले से क्या कहेंगे कि कोई मसाइल होते हैं फ्लड डे और जो है नाइट में? इस हवाले से बताएं कि कितनी मुश्किलात का सामना होता है खिलाड़ियों को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई जी, डे और नाइट का बड़ा डिफरेंस होता है। दिन में बॉल सही तरह जज भी होती है, खेले भी आती है, और नाइट में जो है ना खासा मुश्किल हो जाता है, खुसूसन बैट्समैन के लिए बॉल को पिक करना और जज करना और शॉट खेलना। इस वजह से ये डिफरेंस होता है मेन। बाकी फ्लड लाइट की जो है ना क्रिकेट ग्राउंड की अपनी होती हैं और दिन वाले टूर्नामेंट की अपनी ग्राउंड की होती हैं। अच्छा, एक ट्रेंड चला है यहाँ जलालपुर क्रिकेट के हवाले से, अगर हम देखें तो शूटर के हवाले से और सादी क्रिकेट और शूटर के हवाले से, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या शूटर को कोई बेनिफिट मिलता है? क्या जो रेगुलर बॉलर होता है
सीधे हाथ से गेंद कराता है। ये बताएं कि क्या रीज़न है? मुख्तलिफ हमने टूर्नामेंट जो है हमने रिकॉर्ड किए हैं, हमें तो महसूस हुआ कि शूटर को जो है बहुत बेनिफिट मिलता है, आगे जो टीम होती है उसे बहुत जो है मुश्किलात का सामना होता है। इस हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से अभी आप रिसेंटली जो मैच हुआ इसमें देख लिया होगा अली मुश्ताक और विराट सुपर किंग्स का। उसमें कूपर भाई ने जो बॉलिंग का स्पेल आप कह रहे हैं, तो बॉलिंग का स्पेल तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे लेकिन खासा डिफरेंस पड़ता है। एक जो फुल लीगल बॉलर जोर लगता है उसका, सारा पूरी जान लगा के बॉलिंग कराता है, बाउंड्रीज भी लगती हैं, इवन शूटर को भी लगती हैं, लेकिन शूटर जो है ना आप अपनी मर्जी से बॉल जहाँ चाहे फेंक सकता है शूटर। जो लीगल होता है उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, उसको लाइनो लेंथ अपनी मेंटेन करने के लिए, बॉलिंग गुड लेंथ पे कराने के लिए। शूटर का ये डिफरेंस होता है, वो जहाँ चाहे यार्कर चाहे गुड लेंथ चाहे जहाँ चाहे वो मार सकता है, ये डिफरेंस होता है। और स्विंग होती है, बॉल अपनी मर्जी से चाहता है। जो लीगल बॉलर होता है वो इतना एक्यूरेट नहीं होता है, एक्यूरेसी उसकी प्रैक्टिस से आती है, ये डिफरेंस होता है। और ये हमारे इधर जो है ना अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि टीमें जीतने की खातिर ना इस चीज़ को प्रमोट करती हैं, जो कि गलत है। हम क्रिकेट एंजॉयमेंट करते हैं, हमारा मैच भी हुआ, लो टोटल था लेकिन क्राउड को भी इंटरटेन किया। अनफॉर्चुनेटली हम लूज़ कर गए लेकिन अच्छा मैच हुआ था, लेकिन लीगल बॉलर से सारे मज़ा आया। लेकिन शूटर जब आ जाता है तो उसके लिए वैसे भी मैं अब स्टेप पहले भी मैंने छोड़ दिया था। अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत जो है ना दिल बर्दाश्ता हुआ था। 2021 में मैंने कराया था, बगैर शूटर के करवाया था टूर्नामेंट। अच्छा, क्या और उसमें मैं वैसे खड़े हैं, मैं मुँह पे इनकी तारीफ़ नहीं करना चाह रहा, लेकिन इनका मैं स्पोर्ट्समैन, रियल स्पोर्ट्समैन था कि इनके पास था, उन्होंने इनको शूटर को बिठाया और खुद खेलने आए। लेकिन 4 टीमें तहसील की, जैनी फाइटर के 2 सेट थे, अलकताल का और जेपी सुल्तान का, ये नहीं खेलने आए थे। इन्होंने बाइकाट किया दीजिए शूटर पे बैन किया, ये फलान नहीं आए, लेकिन फिर भी कामयाब हुआ। और मेरे ख्याल थईम अल अमन और अली मुश्ताक का फाइनल हुआ था, जो अली मुश्ताक ने विन किया था। तो उस फिर मैं दिल बर्दाश्त हो के साइड पे हो गया, बिजी भी हो गया था, फिर मैं साइड पे। लेकिन अब दोबारा इन हुआ हूँ, अपनी फिटनेस भी मेरी मसाइल 2-4 थे, खेल से दूर हो गया था तो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन दोबारा आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि फेयर क्रिकेट होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने सर्व किया है, गलत है, हमारे सीनियर्स भी गलत थे, उन्होंने उनको खेलने दिया जो कि नहीं खेलने देना चाहिए था, नहीं खेलने देना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हम कहते हैं कि जितना सर्व कर लिया है वो अब मेहरबानी करें, या रिटायरमेंट ले लें या फिर अपना एक्शन दुरुस्त कर लें। हाँ, इतना अरसा हो गया है, 10-12 साल 15 साल हो गए हैं क्रिकेट वो खेल चुके हैं, इतना अरसा होता है। अब अगर खेलते हैं क्या बैटिंग भी कर सकते हैं? इस हवाले से क्या कहेंगे? और ना कोई भी सेट है, कोई भी टीम है यहाँ पर, तहसील की टीमें हैं, क्योंकि उनके मुतबादिल तो साफ ज़ाहिर है यंगस्टर नौजवान तैयार हैं पीछे, उन्हें क्या करना चाहिए? सर उन्हें मौका देना चाहिए यंगस्टर को, ताकि रिप्लेसमेंट उनके पास आए। क्योंकि अगर आप उन्हीं को खिलाए जाएंगे, यंगस्टर बाहर बैठे हैं देखते हैं, प्रैक्टिस में वो बॉलिंग कराते हैं आपको, लेकिन आपको मैच में वो नहीं उनको मौका दिया जाता, क्योंकि गलत है, इनको प्रमोट किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा अली मुश्ताक ने भी इसे खिलाया, जैनी फाइटर ने भी, तहसील की मतलब बड़ी टीमों ने खिलाया, अलगताल ने भी खिलाया, किस लिए? अपने मफाद के लिए, अपनी जीत के लिए, क्योंकि गलत ट्रेंड था। हमारे साथ राना तैमूर मौजूद थे और हमारे साथ मलिक आसिफ मिशन साहब भी मौजूद हैं, सीनियर जो है ऑलराउंडर हैं तहसील जलालपुर पीरवाला के, और हम उनसे जानना चाहेंगे सर इस तरह के इवेंट जो फ्लड लाइट्स तहसील जलालपुर में इनकाद किए जाते हैं और कमेटी जो भी कमेटीज़ होती हैं उनकी मेहनत होती है, काविशें होती हैं कि हमारी तहसील की टीमें और दूर दराज से जो है आते हैं लोग, तमाशाई आते हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आवाम को और टीम्स को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि क्रिकेट के इवेंट्स दूसरी तहसील की निस्बत हमारी तहसील में कम होते हैं। जैसे राना साहब फरमा रहे थे, एक तो शूटर इश्यूज़ हैं। अब टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज़र्स थे, ख़ास तौर पे गाज़ीपुर में हम GPL करवाते थे, हम थोड़ा महफूज हिसाब से हमारे नहीं आया कोई लॉजिक इनका कि जो शूटर का हिसाब चल रहा है, तो डिसअपॉइंट हुई है कमेटी भी। लेकिन ये जिस तरह के नाइट इवेंट्स अल्ताफ़ साहब हो रहे हैं ना, तहसील की क्रिकेट में इस तरह के इवेंट्स की सख्त ज़रूरत है। हकीकत ये है, अभी ये रिसेंटली शूटर का इशू चला था, बेशक नो डाउट कि ये एक बुरा इशू है,
जिस पे डिस्कस ही नहीं होनी चाहिए, जो कि इशू होना ही नहीं चाहिए था। लीगल क्रिकेट होनी चाहिए थी, यंगस्टर्स को मौका मिले। अब एक टीम के अंदर यंगस्टर 4-4 बॉलर आने के लिए वो रास्ता देख रहे हैं, और वो शूटर जो हैं वो 20 साल से खेल रहे हैं, तो वो भी लीगल। लेकिन क्योंकि एक जगह पे आके हम बंद गली में आ गए थे, तो हमने कहा भी चलो इसको एक किसी तरीके से चलो के मामलात आगे चलाएं। इवेंट्स होने चाहिए। हम जीपीएल करवाते थे, तहसील का सबसे बड़ा इवेंट था। ऑल पाकिस्तान इवेंट करवाया, उसको तहसील लेवल पे भी करवा के दिखाया, 10 इवेंट्स करवाए, और उन्हें फैसिनेट किया इर्द गिर्द के इलाकों को। बड़े बड़े प्लेयर्स वहाँ से प्रमोट हुए। राना साहब ने भी यहाँ पे सिटी एरिया में अच्छे टूर्नामेंट करवाए। इवेंट्स का इनेकाद होना चाहिए। आपके इस चैनल के तवस्सुत से मैं गुजारिश करूँगा कि जब हमें ज़रूरत होती है तो कोई सियासतदान नज़र नहीं आता। यहाँ ग्राउंड ही नहीं है। आप देखो अली मुश्ताक स्टेडियम से क्यों यहाँ पे शिफ्ट हुआ है ये टूर्नामेंट, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि वहाँ पे इतना सारा अफोर्ड कोई नहीं कर सकता कि गेंदें गुम आ जाएं। 200 रुपये की एक गेंद है, और हम जीपीएल करवाते हैं, वहाँ खेतों में गेंदें चली जाती है, कोई वारिस नहीं है। लेकिन जब वोट होते हैं तो अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा वही लोग आते हैं, वो वारिस बन जाते हैं कि जी हम हैं। अगर एक हमारा चीफ गेस्ट 10-5 हज़ार रुपये दे जाता है, उससे कुछ हासिल नहीं होता, 5 गेंदें भी नहीं आती। वहाँ आप देखो दीपालपुर प्रीमियर लीग में वहाँ सरपरस्ती है, ऑल पाकिस्तान IPL की तरह उन्होंने इवेंट सजाए हुए हैं, और यहाँ अपनी मदद आपके तहत हो रहा है। कमेटी को मसाइल हैं, यहाँ आवाम के लिए पानी नहीं है। अब जो बंदा रात के 2 बजे तक क्रिकेट खेले, पानी की प्यास लगे तो कहाँ से लेके आए? यहाँ पे साथ में कोई इंतज़ाम ही नहीं है। ये सारी चीज़ें कमेटी ने नहीं करनी, कुछ अरबाब अख्तियार लोगों के भी ज़िम्मे है। जो लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स कम्युनिटी के इंचार्ज हैं, जो तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, अभी रिसेंटली हमारे इस हल्का से सिटी एरिया से ये इस हल्का से MPA साहब बने हैं, और आपके लांग बरादरी से भी माशाल्लाह यंग बंदा बना है। तो सोशल मीडिया पे वो इन है, प्लीज़ उन्हें आप रुजू करवाएं। आप सोशल मीडिया के थ्रू आवाज़ दें कि ये भी नौजवान नस्ल, इतने सारे लोग जो बैठे हैं, इतना सारा कीमती वक्त दे रहे हैं इस चीज़ को, और वो ममालिक जिन्होंने खेलों को तरक्की दी वो आगे चले गए, उन्होंने अपनी जनरेशन को नए रास्ते दिखाए। हम अभी तक वही 2 नंबरी पे चले हैं। तो मैं ये गुजारिश करूँगा आपके न्यूज़ चैनल के तवज्जो से, एक तो खेलों के अंदर ईमानदारी आनी चाहिए, एक रूल्स होने चाहिए। राना साहब ने जैसे कहा, कुछ कायदे ज़वाबित होने चाहिए, बॉलिंग पर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इवेंट्स होने चाहिए। और 12 महीने में 12 इवेंट्स कम अज़ कम डिज़र्व करती है ये तहसील, और हम अनफॉर्चुनेटली 3 से 4 इवेंट पर रुक जाते हैं। तो कैसे प्रमोट होगा ये? इसमें आपकी लांग बरादरी से मलिक ग़ुलाम माहिउद्दीन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, और उसने 2 तहसीलों को इंटरकनेक्ट किया हुआ है। इस तरह की ज़रूरत है, मोहब्बत फैलाने की ज़रूरत है, खेलों के ज़रिए ताल्लुकात बनाने की ज़रूरत है। अच्छा सर, ये बताएं, बहुत अच्छी बात की कि यहाँ की इंतज़ामिया को हम देखें तो स्पोर्ट्स के हवाले से तो कोई नहीं, और हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं वो भी जो है इस खेल के हवाले से कोई इक़दाम बेहतर नहीं कर रहे। ये तो वाज़े तौर पे है। और ये बताएं कि नए आने वाले जो यंगस्टर हैं, नौजवान हैं, वो इस खेल को देखकर बड़ा जो है जोश व खरोश के साथ जो है उनके अंदर जोश व वलवला पैदा है, और वो किस तरह, आप सीनियर हैं, सीनियर टीमें हैं, इतने खिलाड़ी हैं तहसील हमारी के माशाल्लाह, और उन्हें भी मौका नहीं मिलता, और यंगस्टर नौजवान जो इस उम्मीद में है कि हम भी जो है अपनी टीमें बनाएंगे या इंटर होंगे, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे इस घड़ी में, इस मुश्किलात की घड़ी में? एक तो ये आप बात कर रहे हैं कि जो मुल्क के सोशो इकोनॉमिक जो इश्यूज़ हैं, महंगाई के बड़े इश्यूज़ हैं, स्पोर्ट्स कम्युनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा अंडर प्रेशर है। अब खेल पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कोई नहीं करता, इवेंट्स कराने के लिए भी काफ़ी सारे मसाइल हैं। एक तो ग्राउंड अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल है। स्टेडियम में जैसे मैंने कहा वहाँ पे कोई खेलता ही नहीं है, और स्टेडियम वहाँ बना हुआ है, और वहाँ इजाज़त लेना बड़ा मसला है। प्राइवेट सतह पे जैसे ये ग्राउंड बना, ये देखें आप, सिर्फ पिच के अलावा बाकी ग्राउंड सहूलियात के हिसाब से बिल्कुल ज़ीरो है। दूसरा आपने कहा कि न्यू टैलेंट कैसे आएगा, तो ये मैं गुजारिश करूँगा, ये शूटर का इशू चला है, अभी सोशल मीडिया पे हंगामा बरपा है, हमारे ग्रुप्स में, सोशल मीडिया के ग्रुप्स में हंगामा बरपा है। इसको कैसे टैकल करेंगे? कौन आगे बढ़ेगा जो इस मसले को हल करेगा? 20 टीमें हैं तहसील की, यंगस्टर रास्ता देख रहे हैं कि पुराने छोड़े हम आएँ, और पुराने 4-5 टीमें अनफॉर्चुनेटली अगर अलगाजी भी उसके अंदर शामिल है तो मैं कंडम करूँगा, उसको भी मैं मजम्मत करता हूँ। लीगल बॉलर्स होने चाहिए। ये तो हमने एक सलूशन दिया है कि जो चल रहे हैं चलो यार प्यार मोहब्बत से चलाओ,
लेकिन मैं अगर शूट करता हूँ, मुझे बहैसियत एक स्पोर्ट्समैन शर्म आनी चाहिए कि मेरा कैरियर किस हिसाब से मशहूर होगा। ये बदनामी है, मशहूरी नहीं है कि आप जितना पेस से बाल कराएं, ये बदनामी है। अगर गुलाम महिउद्दीन ने एक स्टेप उठाया है तो मैं ओपनली कहूँगा कि एक अच्छी बात के लिए उसने स्टेप उठाया। मैं ग्रुप्स में भी कहता हूँ, आप उसकी पर्सनैलिटी को आप बार बार क्रिटिसाइज करते हो, उसकी बात तो सुनो वो क्या कह रहा है। ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जो इन चीज़ों को कंडम करें। कोई एक नस्ल तो हो जो इस बुराई को रोके, और वो टीमें बहैसियत, मैं भी काफ़ी अरसा कप्तानी सर्व की अपनी टीम को, मैं कहूँगा तमाम कप्तानों से सोशल मीडिया के ज़रिए कि खुदा का खौफ करो। जिन लोगों ने 20-20 साल क्रिकेट खेल लिया, हमने तो कहा है भी चलो जाते हुए उनको बदनाम ना करो। अगर कोई खिलाड़ी खुद, जैसे आज हसनैन भाई ने भी आज सोशल मीडिया पे उनकी पोस्ट आई हुई थी कि जो बट्टा मारते हैं हम दूसरी तहसीलों को कैसे फेस करेंगे। न्यू खिलाड़ी आना चाहते हैं, अगर ये यंगस्टर्स को टाइम ना दिया जाता तो आज अली मुश्ताक में मुजम्मिल खान ना आता। तो ना न्यू को चांस दें, आप पुराने प्लीज साइड पे हो जाएं, और जो लीगल बॉलर्स हैं चेक एंड बैलेंस रखें, उनको प्रमोट करें जी। अच्छा, तहसील की जो है मसलन 10 टीमें हैं, 15 टीमें हैं, बड़ी बड़ी टीमें जो नामवर टीमें हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर टूर्नामेंट का जो इनकाद किया जाता है सालाना या साल में 2-3 मरतबा मसलन टूर्नामेंट होते रहते हैं, या फिर मलिक आसिफ मिशन, मलिक गुलाम महिउद्दीन लांग और राना तैमूर, क्या इन्होंने ठेका लिया हुआ है, बाकी इक्का दुक्का करते हैं या तनकीद से काम चलाते हैं? इसके हवाले से क्या बताएं? ये सबसे पहले मलिक अल्ताफ़ साहब जो इवेंट कराना है ना, यो ऐसे कि सारे जहान के मसाइल आपने अपने ज़िम्मे ले लेना है, सब की सुननी है और अपना इवेंट भी कामयाब करवाना है। और आखिरी दिन जिस दिन फाइनल की तकरीब होती है, बहुत बड़ा मौके का दिन होता है। यकीन करें कि एक एक बंदे को सोशल मीडिया पे भी जवाब देना कमेटी ने, और उन्होंने इनाम भी अरेंज करने। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि कोई सपोर्ट नहीं करता। कोई 5,000 भी दे दे तो वो प्रोटोकॉल इतना लेता है कि बंदे को खुद शर्म आ रही होती है। ये पॉलिटिक्स हो या फिर सोशल नुमाइंदे आएँ, तो 5-10 हज़ार के लिए उन्होंने पूरा प्रोटोकॉल चूसना होता है पहले। खुदा के लिए ये लोग जो अरबाब अख्तियार हैं, आप सपोर्ट्स कम्युनिटी को फ़ंड दें, आपको भी फ़ंड मिलता है। सड़कों पे क्यों ज़ाय कर रहे हैं? हर साल बारिश में सड़कें ख़त्म हो जाती है, नौजवान नस्ल तो आगे चल रही है। यहाँ पे 3-4 लोग इसलिए आगे हैं कि कम अज़ कम इस नस्ल पे इन लोगों का एहसान है, इन्होंने आगे अपना सरमाया लगाया। मैं बीइंग ऑर्गेनाइज़र GPL, मैंने बहुत सारा इन्वेस्ट किया, अपनी ज़ात से लगाया ताकि वो फिर ब्रांड बने टूर्नामेंट। तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये जो लोग हैं इनको सपोर्ट करें, सोशल मीडिया के ज़रिए आप अपने चैनल के तवज्जुह से इनको हाईलाइट्स करें। और ये जो सपोर्ट्स कम्युनिटी यहाँ देखने आई है वो भी हमारी टीम का हिस्सा हैं, क्योंकि ये लोग हैं तो ग्राउंड आबाद हैं, तो इवेंट्स होने चाहिए। बाकी टीमें क्यों नहीं कराती, सवाल आपका ये है, क्योंकि वो आराम के आदी हो चुके हैं। मैंने पहले कहा था कि उनको ज़ाब्ता होना चाहिए, हर टीम साल में एक टूर्नामेंट कराए, ताकि उसको किसी का टूर्नामेंट ख़राब करने से पहले शर्म आनी चाहिए कि आपने अपने फ़ायदे की खातिर एक बंदे की 6 महीने की मेहनत है, वो एक माहौल बना रहा है इवेंट के लिए, टीमें इकट्ठी की, सारी अरेंजमेंट की, और आपने एक छोटे से इशू के लिए बर्बाद कर दिया उस सारी मेहनत को। तो शर्म आनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जो सीनियर टीम्स अपने आप को कहती हैं, सीनियर बड़े खिलाड़ियों से नहीं होती, सीनियर सोच से होती है। और जो टीमें जूनियर अपने आप को कंसाइडर करती हैं, अगर आपके मैनर्स अच्छे हैं आप जूनियर नहीं हो, आप उन टीमों से बड़ी टीम्स हो जो लीगल सतह पे अपने हक के लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी राना साहब ने कहा, फ्रेंड्स 11 ने लीगल क्रिकेट खेली, मेहनत की, अनफॉर्चुनेटली जीते नहीं हैं, लेकिन दैट वाज अ रियल गेम। और स्पोर्ट्स कम्युनिटी को यही सोचना चाहिए, जो मुझ समेत भी जितने भी कैप्टन हैं, सोचना चाहिए कि हम एक फेयर और एक मुनसिफाना निज़ाम इस तहसील को कैसे दे के जाएँ। हम अपने कैरियर के लास्ट पे हैं, तो मैं ये एक सलूशन दिया था कि जो झगड़े हैं उनको ख़त्म करो, चलो जो ओल्ड हैं उनको चलने दो, न्यू पे रिस्ट्रिक्ट करो। लेकिन इसके लिए भी एक कमेटी बनी थी। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे है कि जिसके मफाद के ख़िलाफ़ हो वो कमेटी को मानता ही नहीं है। हमने प्रेसिडेंट बनाया था सप्तान खान को, जिनके अंडर ये टूर्नामेंट हो रहा है, उन्हें चाहिए वो आगे बढ़ें, असूल वाजे करें और लीगल करें, और जो लोग सारे बकाया हैं जैसे राना साहब ने कहा है उनको साथ बिठाएं, तय करें और उस पर कारआमद रहें। जी नाजरीन, हमारे साथ मलिक आसिफ मिशन और राना तैमूर और मलिक गुलाम महिउद्दीन लांग मौजूद थे, और हमने जो है यहाँ की कमेटी इंतज़ामिया से भी बात की, और जो जलालपुर पीरवाला की तहसील की क्रिकेट के इश्यूज़ थे हमने उस पर बात की, और उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वाले शायकीन और जो भी क्रिकेटर यहाँ तहसील जलालपुर के हैं वो इस पैगाम को ज़रूर समझें और सोचें, क्योंकि ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए अहम इक़दामात पर जो बात की गई है।